नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फोगाट टेक्नो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायकॉट चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में। देखिए, जो चाइना का जो ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो हमारे इंडिया के अंदर स्मार्टफोन के द्वारा है, वो ज़्यादा व्यापार है वो करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एक जो स्लोगन चल रहा है बायकॉट चाइना। तो अगर आप कोई नया स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं आपको दो लिस्ट बताने वाला हूँ। पहली वो लिस्ट जो कि हमें मोबाइल नहीं ख़रीदना है चाइना का, दूसरी वो लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि हम मोबाइल है वो ख़रीद सकते हैं अपने इंडिया का या फिर किसी दूसरे यानी कि फॉरेन कंट्री का छोड़ के चाइना को, क्योंकि हम चाइना को तो बायकॉट ही कर रहे हैं। चाइना की 60% जो इकोनॉमी है वो इंडिया में व्यापार करके है, यानी कि वो भी ज़्यादातर व्यापार है वो स्मार्टफोन के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे पास में मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा कि ये वो लिस्ट है जो कि मैंने बना रखी है चाइना के जो स्मार्टफ़ोन है जो हमें नहीं ख़रीदना है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो चाइना का स्मार्टफ़ोन है वो है वीवो का स्मार्टफ़ोन, यानी कि वीवो का स्मार्टफ़ोन आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। इस वीवो का जो स्मार्टफ़ोन है ये चाइना का स्मार्टफ़ोन है और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकता है, जो कि इस चाइना की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है और हमारी जो इकोनॉमी है जो कि हम इंडिया के प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं वो हमारी इकोनॉमी है वो डाउन होती है। इसलिए आप वीवो का स्मार्टफ़ोन है बिल्कुल ना खरीदें। इसके अलावा ओप्पो का स्मार्टफ़ोन है, चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन है, इसे भी ना खरीदें। इसके अलावा रियलमी, ये भी एक चाइना का स्मार्टफ़ोन है, इसे भी आप नहीं खरीदें। देखिए क्या है कि पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये क्या करते हैं कि वीवो, ओप्पो ये एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, अलग अलग इनके सीईओ बनाते हैं ताकि इनके स्मार्टफोन है वो ज़्यादा संख्या में बिके और इनकी जो इकोनॉमी है वो सुधरे। इसके अलावा एमआई जो शाओमी के स्मार्टफोन है ये बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन, यानी कि इंडिया के अंदर 80% जो मार्केट है वो इसका इंडिया के अंदर है। चाइना के अंदर एमआई के जो स्मार्टफोन है वो इतने ज़्यादा नहीं बिकते हैं जितने कि इंडिया में बिकते हैं। तो इसलिए शाओमी के जो एमआई के जो स्मार्टफोन है वो आपको नहीं खरीदना है। वन प्लस का स्मार्टफोन जो कि वन प्लस का स्मार्टफोन है चाइना की कंपनी है, इसे भी नहीं खरीदना है। इसके अलावा हुआवे जो कंपनी है ये भी चाइना की है। अमेरिका ने हुआवे को पूरी तरह से बैन कर दिया है, अमेरिका में हुआवे है वो नहीं बिक रहा है। हमें भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है क्योंकि हमें बायकॉट करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। इसके बाद में जियोनी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, चाइनीज कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन है इनके बिकते हैं, तो इनको भी हमें नहीं खरीदना है। इसके अलावा एक स्मार्टफ़ोन है मीजू स्मार्टफ़ोन भी मार्केट में आया है, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन कुछ प्रोडक्ट उनके भी बिक रहे हैं, मीजू के भी। तो ये जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं इनसे क्या है इनकम होती है। हमारे इंडिया के जो लोग हैं ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसका जो पैसा है इनका जो पैसा वो जाता है चाइना के अंदर और वहाँ की उनकी जो इकोनॉमी है वो सुधरती है, बढ़ती है और हमारी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो डाउन रहती है, क्योंकि हम इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हम खरीद नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स को हम खरीद नहीं पाते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि इंडिया के जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इतना कुछ नहीं देते हैं जैसे कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से तो हम इंडिया के प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके पास में अगर कोई स्मार्टफोन पहले से है उससे आप मत फेंकिए। नया जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट आप मत खरीदिए, क्योंकि आप अगर पुराना स्मार्टफोन आपके पास में कोई चाइनीज़ है और आप उसको फेंक देंगे तो उसका पैसा तो चाइना के पास में पहले ही जा चुका है, वो तो हमें नुकसान हो रहा है ना। इसलिए एक और दूसरी जो कंपनी है वो है लेनोवो, जो कि लेनोवो लैपटॉप भी बनाती है और अदर ब्रांड भी बनाती है, ये भी एक चाइनीज़ कंपनी है, इसके स्मार्टफोन भी नहीं खरीदना है। अब देखिए बात आती है कि अगर ये हम स्मार्टफोन नहीं खरीदेंगे तो खरीदना कौन सा है। देखिए, इंडियन प्रोडक्ट खरीदना है। अगर इंडियन प्रोडक्ट हम नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनते हैं, तो क्या करना है आप फॉरेन कंट्री के दूसरी कंट्री के जो स्मार्टफोन है वो आप खरीद लीजिए, क्योंकि हमें तो बायकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स को करना है। सबसे पहले नाम आता है सैमसंग का, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, बहुत ही स्मार्टफोन जो ब्रांड है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन बनाती है और ये साउथ कोरिया की कंपनी है। आप सैमसंग के स्मार्टफोन है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा नोकिया, यानी कि नोकिया सबसे पहले नंबर पर थी इंडिया के अंदर और चाइना की जो ये कंपनीज आई हैं उनके बाद में नोकिया है पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन अभी मार्केट के अंदर नोकिया है बहुत ही अच्छे फीचर फ़ोन स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है और पहले भी अभी किए हैं। ये फिनलैंड की कंपनी है। आप नोकिया के जो प्रोडक्ट हैं जो स्मार्टफोन है वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोमैक्स
जो कि एक इंडिया की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है माइक्रोमैक्स। अगर आप एक सही अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं तो माइक्रोमैक्स में आप जा सकते हैं। अगर आपके फीचर के हिसाब से फ़ोन मिल रहे हैं तो आप माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन है वो ले सकते हैं, यानी कि स्वदेशी कंपनी है, एकदम इंडिया की कंपनी है ये। इसके अलावा इन्फिनिक्स जो कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट अभी बनाने लगी है, स्मार्टफोन है वो बनाने लगी है, साउथ कोरिया की ये कंपनी है, आप इन्फिनिक्स के फ़ोन है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक पॉपुलर ब्रांड, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप आईफोन, एप्पल में जा सकते हैं, आप आईफोन खरीद सकते हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी है आईफोन। लेकिन यहाँ पे एक अचंभे वाली बात यह है कि आईफोन के जो मैन्युफैक्चर जो यूनिट है वो एक चाइना में भी है, एक इंडिया में भी है। अगर आप कोई आईफोन ख़रीदना चाहे तो मेड इन इंडिया है तो आप वो ले सकते हैं, या फिर मेड इन यूएस है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन मेड इन चाइना है वो प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी मत खरीदिए। इसके अलावा सोनी, आपने सोनी इरिक्सन के फ़ोन देखे होंगे पहले, उसके बाद में सोनी इरिक्सन है, उसने वो सोनी इरिक्सन जो सीरीज़ थी उसने उसको ख़त्म करके सोनी एक्सपीरिया बनाने लग गई, जो कि ये सोनी है, ये जापान की कंपनी है। आप सोनी के स्मार्टफोन है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा लावा जो भारत की कंपनी है, आप अपने हिसाब से लावा के जो प्रोडक्ट है, जो स्मार्टफोन है वो खरीद सकते हैं। लावा का ही एक सब ब्रांड है जोलो, जो कि जोलो के आप स्मार्टफोन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आसूस एक कंपनी है जो कि ताइवान की कंपनी है, जो कि लैपटॉप भी बनाती है, स्मार्टफोन भी बनाती है, आप आसूस के स्मार्टफोन है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा मोटरोला है जो कि यूएस की एक कंपनी है। मोटरोला बहुत ही फेमस स्मार्टफोन होते हैं मोटरोला के, लेकिन एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इसकी एक यूनिट है वो चाइना में भी है, चाइना में भी ये स्मार्टफोन है मैन्युफैक्चर होती है। मेड इन चाइना लिखा है तो आप मोटरोला का फ़ोन है वो मत खरीदिए, मेड इन यूएसए लिखा है तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा HTC के भी बहुत अच्छे स्मार्टफोन आते थे, यानी कि HTC है वो भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था, लेकिन ये जो चाइनीज़ कंपनीज़ है स्मार्टफोन लेके अब भारत में व्यापार करने आई, तो ये जो कंपनीज़ हैं, जो HTC है या फिर अदर कंपनीज़ है, इनका अता पता नहीं है कहाँ रह गई, क्योंकि इतने सस्ते ये स्मार्टफोन है वो देने लग गए और अपना व्यापार है उनको ज़्यादा बढ़ाया, अपनी इकोनॉमी है उसको सुधारा, हम की वजह से सुधारा है ये इकोनॉमी। यानी कि हमारे में ये गलती है, हमारे में ये मेंटलिटी नहीं है कि हम अपने देश का जो प्रोडक्ट है वो खरीदे, या अपने देश का प्रोडक्ट नहीं खरीद सके तो हम दूसरे किसी फॉरेन कंट्री का खरीद ले, लेकिन हम चाइना के प्रोडक्ट हैं वो क्यों खरीदे। तो आज से आपको चाइना के प्रोडक्ट है वो नहीं खरीदना है, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट है, इसको आपको बढ़ावा देना है। इसके बाद में एक LG की कंपनी, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, आप LG के स्मार्टफोन है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल के भी स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। गूगल के जो स्मार्टफोन है वो बजट में थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनकी जो सीरीज़ चलते हैं गूगल पिक्सल नेक्सस के नाम से 1, 2, 3 इस तरह से एक सीरीज़ चलती है, तो आप गूगल, अगर बजट आपका हाई है तो आप गूगल के फ़ोन है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा पैनासोनिक के स्मार्टफोन आपने देखे होंगे कि पैनासोनिक जो कंपनी है वो अदर प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन स्मार्टफोन भी बनाती है, तो आप पैनासोनिक के स्मार्टफोन है वो खरीद सकते हैं। ये एक जापान की कंपनी है। इसके अलावा इंटेक्स के स्मार्टफोन भी आप खरीद सकते हैं, जो कि एक भारत की कंपनी है, बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन है वो बनाती है। अब देखिए ये सारी लिस्ट है मैंने आपको बता दी, पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट जो स्मार्टफोन है उनकी लिस्ट बताई थी, अब आपको मैंने यहाँ पे इंडिया के जो स्मार्टफोन बनाती है कंपनी उनके बारे में और फॉरेन की जो कंट्री है उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो जितनी भी कंपनी है छोड़ के, सैमसंग, नोकिया को छोड़ के, आईफोन को छोड़ के, या फिर मोटरोला को छोड़ के, ये जितनी भी कंपनी है ये पहले अपने स्मार्टफोन बनाती थी, इनका जो स्मार्टफोन है अच्छा बिकता था। लेकिन जैसे ही चाइनीज़ कंपनी आई, लाइक कुछ शाओमी आ गई, यहाँ पे रियलमी आ गई, इसके अलावा वीवो, ओप्पो आ गए, ये जो कंपनीज आई, इनके आने के बाद में ये जो कंपनीज है, जो भारत की जो कंपनीज है, माइक्रोमैक्स है, लावा है, इंटेक्स है, इनके जो प्रोडक्ट है वो हमने ख़रीदना छोड़ दिया। और ख़रीदना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये जो चाइनीज़ जो कंपनीज है ये बजट के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स हैं वो देने लग गए, इसलिए हमने क्या किया कि इन प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया। अब देखिए थोड़ी सी दुविधा तो होगी, क्योंकि ये जो कंपनीज स्मार्टफोन लेके आएंगे थोड़े से 1000-2000 रुपये महंगे तो होंगे, लेकिन इससे हमें ये छुटकारा मिल जाएगा कि चाइनीज़ जो स्मार्टफोन है उनको हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि 1000-2000 रुपये दे के हम स्वदेशी ले रहे हैं, हमारे भारत में निर्मित मेड इन इंडिया के स्मार्टफोन ले रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो सुधरेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसलिए जो हमारे चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं, जो स्मार्टफोन हो गए, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए चाइनीज़, उसको हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, यानी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कर देना है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लिस्ट मैंने बताई है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से स्मार्टफोन है वो चाइनीज़ है। चाइनीज़ स्मार्टफोन के बारे में मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, वन प्लस, हुआवे, लेनोवो, जियोनी, मेजू, ये सारे स्मार्टफोन हैं वो चाइनीज़ स्मार्टफोन है। इसके अलावा इंडिया के जो स्मार्टफोन जो कंपनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। माइक्रोमैक्स है, लावा है और इंटेक्स, ये इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो इन फ़ोन बनाती है। इसके अलावा है सैमसंग, नोकिया, इन्फिनिक्स, आईफोन, सोनी, आसूस, मोटरोला, एचटीसी, एलजी, गूगल, पैनासोनिक, ये फ़ॉरेन की कंपनी। आप इनके स्मार्टफोन हैं वो आप ख़रीद सकते हैं बेझिझक। तो दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए कि किस कंपनी का आप फ़ोन लेना चाहेंगे अभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।